हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रहीम के दोहे। पहला दोहा है, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान। भूख पर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु कुछ बिशान। इसका अर्थ है, रहीम के अनुसार जिस मनुष्य में विद्या बुद्धि विवेक नहीं है, जिसमें धर्म यश दानादि यह गुण नहीं है, वह मनुष्य उतना ही बेकार है जितना कोई पशु पूंछ व सींग का रहता है, अर्थात उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। सेकंड दोहा हम देखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसका अर्थ है, रहीम के अनुसार हर व्यक्ति स्वनिष्ठा और स्वाभिमान भाव रखता है। जिस तरह से चमकहीन मोती का कोई प्रयोजन नहीं है, जलहीन चूने का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से प्रतिष्ठा के बिना मानव का कोई मूल्य नहीं है। पानी से ही चूना, चमक से ही मोती तथा प्रतिष्ठा से ही मानव का यश फैलता है। थर्ड दोहा हम देखेंगे, रहीमन कठिन चिताते, चिंता को चित चेत। चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। इसका अर्थ है, रहीम के अनुसार चिंता चिता से भी ताकतवर सिद्ध होती है। चिंता हमारी चित्त वृद्धि चेतना पर हमला कर उसे अपने वश में कर लेती है। चिंता में डूबे मानव अतिशीघ्र श्लथ एवं क्षीण बन जाते हैं। चिंता तो लाश को जलाती है, परंतु चिता जीवित मानव को जला देती है। चौथा हम दोहा देखेंगे, निज कर क्रिया रहीम कही, सुधि भावी के हाथ। पासे अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ। इसका अर्थ है, रहीम के अनुसार अपना काम स्वयं करे, शेष उसके फल और भाग्य को भगवान पर छोड़ दे। द्रुत क्रीड़ा में पासा तो हम पकड़कर खेल सकते हैं, परंतु पासे का दाव हमारे हाथ में नहीं रहता। पांचवा दोहा हम देखेंगे, रहीमन गली है सैकड़ी, दूजो न ठहराही। आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। इसका अर्थ है, रहीम के अनुसार भक्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। भक्ति को निस्वार्थ एवं निरहंकार से मार्ग पर चलना पड़ता है। अगर अपने मन में अहम भाव रहे तो भगवान के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। भगवान और भक्त का एक साथ चलना हो तो भक्त को निस्वार्थी निरअहंकारी बनकर चलना होगा। छठा दोहा हम देखेंगे, रहीमन जिह्वा वा बरी, कहीं गई सरक पताल। आपू को कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इसका अर्थ है, रहीम के अनुसार मनुष्य की जीभ अत्यंत दुष्ट होती है। वह बिना सोचे समझे कुछ भी भला बुरा कह देती है और चुपचाप मुंह के अंदर जाके छिप जाती है। उसका असर यह होता है कि खोपड़ी पर जूते खाने पड़ते हैं। सातवां दोहा हम देखेंगे, धनी रहीम जल पंक को, लघु जीय पियत अघाय। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इसका अर्थ हम देखेंगे, रहीम कहते हैं कि कीचड़ में भरा वह छोटा सा जलाशय धन्य है। वह छोटा होने पर भी उसमें फूल पौधे जलचर एवं छोटे जीव वास करते हैं। सभी प्राणी उसके जल का सेवन कर प्यास बुझाते हैं, पर सागर तो विशाल है, उसके बावजूद भी उसका पानी खारा है। कोई भी उसका पानी पीकर तृप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा गहरा होकर भी सागर का क्या प्रयोजन है। आठवां दोहा हम देखेंगे, एके साधे सब संधे, सब साधे सब जाय। रहीमन मूल ही सी चीबो,
फूलो फले अघाय। इसका अर्थ है रहीम मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति में लगे सच्चे भक्त की साधना ही उसे सब कुछ प्रदान कर देती है। शेष विषय वस्तु के पीछे भागने वालों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भक्त की साधना ही सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। जैसे पेड़ पौधों को जड़ में पानी सींचने पर वह प्रफुल्लित होते हैं, फूल पुष्प और फल देते हैं, वैसे ही भक्ति जल से सींचा हुआ मनुष्य को सारे फल लदा हुआ पाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है? आंसर इज, बुद्धिहीन मनुष्य पूंछ और सींग के हीन पशु के समान है। सेकंड क्वेश्चन, किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? आंसर, प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। तीसरा क्वेश्चन, चिंता किसे जलाती है? चिंता जीवित मनुष्य को जलाती है। चौथा क्वेश्चन, कर्म का फल देने वाला कौन है? आंसर है, कर्म का फल देने वाला भाग्य निर्माता है। प्रेम की गली कैसी है? आंसर, प्रेम की गली अत्यंत संकुचित और कठिन है। छठा क्वेश्चन, रहीम किसे बाबरी होने को कहते हैं? रहीम जीव को बाबरी कहते हैं। रहीम किसे धन्य मानते हैं? रहीम छोटे छोटे जलाशयों को धन्य मानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके आंसर थोड़े बड़े होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, रहीम जी ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहा है? आंसर है, रहीम के अनुसार हर व्यक्ति में स्वनिष्ठा का भाव रहना अनिवार्य है। पानी शब्द से अनेकार्थ का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है, साहित्य तथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न उन्होंने किया है। जिस तरह से चमकहीन मोती का कोई प्रयोजन नहीं, जलहीन चूने का कोई महत्व नहीं, उसी तरह प्रतिष्ठा के बिन मानव का कोई मूल्य नहीं है। पानी से ही चूना, चमक से ही मोती तथा प्रतिष्ठा से ही मानव का यश फैलता है। सेकंड क्वेश्चन, रहीम जी ने चिता और चिंता के अंतर को कैसे समझाया है? स्पष्ट कीजिए। रहीम के अनुसार चिंता और चिता से भी ताकतवर सिद्धि होती है। चिंता हमारी चेतना पर हमला कर उसे अपने वश में कर लेती है। चिंता में डूबे मानव अतिशीघ्र क्षीण बन जाता है। चिता तो लाश को जलाती है, परंतु चिंता जीवित मानव को जला देती है। थर्ड क्वेश्चन, कर्मयोग के स्वरूप के बारे में रहीम के क्या विचार हैं? आंसर, रहीम के अनुसार अपना काम स्वयं कर शेष उसके फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। धृत क्रीड़ा में पासा तो हम पकड़ कर खेल सकते हैं, परंतु पासे का दाव हमारे हाथ में नहीं रहता। फोर्थ क्वेश्चन, अहंकार के संबंध में रहीम के क्या विचार है, व्यक्त कीजिए। आंसर, रहीम के अनुसार भक्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। भक्ति को निस्वार्थ, निष्काम एवं निरहंकार से मार्ग पर चलना पड़ता है। अगर उसके मन में अहम भाव रह जाए तो भगवान के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। भगवान और भक्त एक साथ चलना हो तो निस्वार्थ और निष्कामी बनकर चलना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, वाणी को क्यों संयमित रखना चाहिए? आंसर, रहीम के अनुसार मनुष्य की जीभ अत्यंत दुष्ट है। वह बिना सोचे समझे कुछ भी भला बुरा कह देती है और चुपचाप मुंह के अंदर जाके छिप जाती है। उसका असर खोपड़ी पर पड़ता है, उसे जूते खाने पड़ते हैं। इसीलिए वाणी को हमें संयमित रखना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में रहीम क्या कहते हैं? आंसर, रहीम मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति में लगे सच्चे भक्त ही
से कुछ प्रदान कर सकते हैं। शेष दूसरे विषय में वस्तु के पीछे भागने वाले लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भक्ति की साधना ही सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण वस्तु है। जैसे पेड़ पौधे की जड़ को पानी देकर सींचना पड़ता है, तभी वह प्रफुल्लित हो पुष्प देते हैं, वैसे ही भक्ति जल से सींचा हुआ मनुष्य सारे फलों से लदा हुआ होता है। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत दोहे में प्रस्तुत दोहे के कवि रहीम जी हैं। रहीम के अनुसार हर व्यक्ति में स्वनिष्ठा और आत्माभिमान का भाव रहना अनिवार्य है। पानी शब्द के अनिकार्थ का प्रयोग करते हुए कवि ने उदाहरण सहित तथ्य को बताया है। जिस तरह चमकहीन मोती का कोई प्रयोजन नहीं, जलहीन चूने का कोई महत्व नहीं, वैसे ही प्रतिष्ठा के बिन मानव का कोई मूल्य नहीं है। पानी से ही चूना, चमक से ही मोती तथा प्रतिष्ठा से ही मानव का यश फैलता है। सेकंड है, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाही कौन है, जगत पियासो जाय। प्रस्तुत दोहे के कवि रहीम जी हैं। कहते हैं कि कीचड़ से भरा वह छोटा सा जलाशय धन्य है। वह छोटा होने पर भी उसमें फूल पौधे, जलचर, छोटे बड़े जीव वास करते हैं। प्राणी उसके जल का सेवन कर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, पर सागर विशाल होने के बावजूद खारा रहता है। कोई उसके पानी से प्यास बुझाकर तृप्त नहीं हो पाता। इतना बड़ा गहरा होकर भी सागर का प्रयोजन क्या है, ऐसा रहीम जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।